नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना YouTube चैनल में जिसका नाम है EMS अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी की जो कि क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलरेडी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया कि चार्जेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हम कैसे चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो अगला टॉपिक आज के लेक्चर में हम जो कि लेक्चर 2 है स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है जिसमें चैप्टर इज सेम इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। फाइनली वी आर कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक, लेकिन वो बेस कंसेप्ट बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया। राइट, तो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज जब फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? उसके अंदर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। इसी कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट of rate of flow of charges through a conductor. Through a conductor. तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कितनी देर में कितना चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। तो रेट का मतलब होता है कितना अमाउंट कितनी देर में। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेट शो करता है। तो दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बेसिकली। और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। तो आई जहां पर भी आपको देखिए कैपिटलाइज का मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट की। नाउ हमेशा याद रखिए कि जब भी हम बात करते हैं कि हाउ इट इज मेजर्ड, तो इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, और इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें से जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर बनाया, ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें दो चीजें होती हैं। पहला, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, एंड दिस एरिया इज नोन एज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको किसे बोलते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। आप समझते हैं कि बेसिकली जब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसको हम क्वांटिटी में कैसे शो करेंगे, न्यूमेरिकली हम कैसे शो करेंगे, देखते हैं। तो I is basically Q upon T. तो we can say charge upon time, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एक और इलेक्ट्रिक करंट की हम सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी, दोनों डेफिनेशन सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, दोनों एक ही चीज डिफाइन कर रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि
आई को क्यू अपॉन टी लिखने के बाद हम उसकी एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं? तो लेट्स सी, आई हमने कहा इस क्यू अपॉन टी, हम सबको पता है क्यू की जो यूनिट होती है उसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम। वहीं पे टी की जो यूनिट होती है उसको हम सेकंड बोलते हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड की पावर -1, राइट, क्योंकि सेकंड ऊपर चला गया तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। लेकिन to pay respect to the people who have actually done the research on electricity, electric current, the scientists who had done a lot of research on electric current, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हमने इस कूलम पर सेकंड को क्या नेम दिया है, हम इसको बोलते हैं एम्पियर, और इसकी यूनिट हो जाती है कैपिटल ए। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल ए। अब क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी है बोर्ड पर्सपेक्टिव से, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको हमें कैसे डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? देखिए, जब भी डेफिनेशन आता है किसी भी फिजिकल यूनिट का, सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला लिखना होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? अभी हमने पढ़ा दैट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब देखिए, हम सॉल्यूशन या आंसर लिख रहे हैं इसका। I की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी? I की वैल्यू 1 एम्पियर तब होगी जब यहाँ पर चार्ज 1 कूलम हो जाएगा, और ये टाइम कितना लेगा? 1 सेकेंड। यानी कि जब किसी भी कंडक्टर में हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट है, तो उसके अंदर एक्चुअली में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितनी देर में? 1 सेकेंड में। तो दिस इज द डेफिनेशन, इसी को हमें डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर in which 1 coulomb charge is flowing in 1 second. This is how you can define. तो definition अपन लिख लेते हैं। definition अपन लिखते हैं इसकी, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक current is defined as 1 coulomb of charge flowing through the conductor in 1 second. वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि 1 एम्पियर इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेजरली कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन लें तो डायरेक्शन क्या लें। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखते हैं अपन कैसे समझेंगे इसको बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, या फिर जब मैं कहूँगा कि आज से कहीं साल पहले जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होना शुरू हुई होगी, उस समय कंसेप्ट आया चार्जेस का। कहा जाता था कि 2 तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ये किसी को भी नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन मूव करता है या प्रोटॉन मूव करता है। ये डिस्कवरीज आगे जाके हुई। तो कहा जाता है कि एक बॉडी है, मान लीजिए दिस इज द बॉडी, कहा जाता था दिस इज द बॉडी विच इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। मैंने इनको कहाँ रख दिया? आई पुट इट अपॉन द इंसुलेटेड स्टैंड। किस पे रखा मैंने? इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा। याद रखिए, पॉजिटिव बॉडी को हम
याद रखिए, पॉजिटिव बॉडी को हम हमेशा बोलते हैं बॉडी विच इज एट हाई पोटेंशियल। तो मैं लिख सकता हूं दैट दिस पॉजिटिव बॉडी इज बॉडी एट हाई पोटेंशियल। वहीं पे हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। इसको भी मैंने किस पे रखा, इसको भी मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, राइट। अच्छा, इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों रखते हैं? ताकि ये चार्ज फ्लो होके अर्थ में ना चले जाएं, इस वजह से हम इसको किस पे रखते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं। अब मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। अब जैसे ही इनको कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज वाली जो बॉडी है उसको हम बोलेंगे बॉडी एट लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि बॉडी के अंदर चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा था वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी कि फ्रॉम बॉडी at high potential to body at low potential. This is the concept, basic concept, right? लेकिन क्या ये concept सही है? सोच देते हैं, इसको विचार करते हैं। मैं आपको आगे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो आप लोग खुद भी गेस कर पाएंगे। अब देखिए, ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि भाई बॉडी, ऑब्वियसली बात है, जो भी बॉडी एट हाई पोटेंशियल है और जो भी बॉडी एक लो पोटेंशियल है, करंट वहाँ से वहाँ फ्लो कर रहा है। लेकिन क्या ये कंसेप्ट सही है? क्वेश्चन ये है हमारे पास। देखते हैं अपन इसको कैसे देखेंगे। देखिए, एक एटम जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। हमने इसको बोला न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, इसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या फर्दर डिस्कवरीज हुई, आगे जाके पता लगा कि न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, राइट। पता लगा कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके आगे चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब मोशन की पावर किसके पास है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा सकता है और इलेक्ट्रॉन ही अंदर आ सकता है, यानी मोशन की जो पावर है एटम के अंदर वो किसके पास है, वो इलेक्ट्रॉन के पास है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, क्योंकि हमेशा अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, इट विल रन टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। लॉजिक ये कहता है। तो हमें ये पता लगा बाद में जाके कि इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअली में मूव कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज है जो एक्चुअली में मूव कर रहा है। अब डायरेक्शन का कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, देखते हैं अपन उसको। देखिए, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक सर्किट है जिसके अंदर मैंने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब इसलिए लगाया क्योंकि मुझे रजिस्टर चाहिए था। ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ पर एक की लगा दी और की ऑन है। जैसे ही मैंने की ऑन करा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। हमने ये पढ़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यानी जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, यानी कि करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो यानी कि यहाँ से ट्रैवल हुआ आई, यहाँ पहुँचा आई, यहाँ पहुँचा आई और फाइनली आई नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव एंड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। हमेशा याद रखिए जो छोटा वाला ब्लॉक बना है दिस इज नेगेटिव चार्ज और बड़ा वाला जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या ये कंसेप्ट सही था जो हमने पढ़ा? हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव कहाँ से निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से क्या निकलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागते हैं हमेशा, पॉजिटिव चार्ज, यानी
ये आके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट हमारा उल्टा है? करंट एक्चुअली फ्लो कहाँ से कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि एक्चुअली में करंट नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है। अब ये कंसेप्ट तो हमारा गलत हो गया। क्या किया जाए? क्योंकि काफ़ी कुछ रिसर्च हो चुकी थी, काफ़ी कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके थे, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स तैयार हो चुके थे फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी में। तो सब लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमें सारे कंसेप्ट चेंज करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो कंसेप्ट चेंज ना हो इसलिए उन्होंने कह दिया कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है और इस करंट को हम नाम देंगे कन्वेक्शनल करंट। क्या नाम देंगे? कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट क्यों नाम देंगे? क्योंकि एक्चुअल करंट नहीं है। एक्चुअल करंट तो हमें पता लग गया कौन सा है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो कन्वेक्शनल करंट का मतलब ही होता है समथिंग विच इज अज्यूम्ड। तो हमने अज्यूम कर लिया कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जाएगा और उस करंट को हम एक्चुअल करंट नहीं बोलेंगे, उसको हम कन्वेक्शनल करंट बोलेंगे, यानी वो करंट जिसको हमने अज्यूम कर लिया। तो कन्वेक्शन करंट का कंसेप्ट बहुत ईजी है। आपके एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट पेज के अंदर कन्वेक्शनल करंट के बारे में मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कभी भी। और ये कंसेप्ट अक्सर हम नहीं पढ़ पाते या नहीं समझ पाते, इग्नोर कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कन्वेक्शनल करंट। तो आपको हमेशा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज अपोजिट टू कन्वेक्शनल करंट। और पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज ऑलवेज अपोजिट टू कन्वेक्शनल करंट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। लॉजिक मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होंगे। और कहाँ पर जाके मर्ज होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल में, क्योंकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये जो है बात कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट की। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि सब लोग इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।